चलिए डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 1.3 को। एक्टिविटी 1.3 में हमें कहा गया है टेक फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। ओके, तो उसमें हमें एसिड ऐड करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद में हमें पूछा गया है डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। तो जिंक ग्रेन्यूल के सराउंडिंग में कुछ दिखाई दे रहा है। सेकंड थिंग, टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो दो ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए उन्होंने कहे हैं। तो फ्रेंड, जब हम लोग इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, यानी कि जिंक ग्रेन्यूल्स पे हम लोग जब एसिड ड्रॉ ऐड करेंगे, तब वहां पे फिर क्या होगा, ये हो गया हमारा जिंक और उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्लीज नोट दिस थिंग कि जिंक जो है हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। तो वो जिंक क्या करता है, इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डिस्प्लेस कर देता है और अपना यहाँ पे एक जिंक क्लोराइड बना लेता है, और ये हाइड्रोजन गैस फिर यहाँ पे इवॉल्व हो गया। ओके, सो ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होता है इस रिएक्शन में, तो वो हमें एज अ बबल्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग इस रिएक्शन में, आपको जो पहला पूछा गया था, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द ग्रेन्यूल्स, तो वी विल ऑब्जर्व बबल्स फॉर्मिंग नियर द ग्रेन्यूल्स। और वो बबल कौन से गैस के हैं, हाइड्रोजन गैस के। प्लीज नोट दिस थिंग। सेकंड ऑब्जर्वेशन कि ये जब रिएक्शन होती है तब वहां पे लॉट ऑफ हीट जनरेट होती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इफ यू टच दिस बीकर यू विल फील द वार्मथ। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा यहाँ पे। तो ये है हमारे दो ऑब्जर्वेशन। तो इस ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे हम लोग सम अप करते हैं। ओके, सो फ्रेंड, हमारे ऑब्जर्वेशंस में हम लोग ये लिखेंगे फिर कि दो ऑब्जर्वेशन हम लोग नोट करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, बबल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एंड सेकंड वी विल राइट दैट कि इफ यू टच दैट फ्लास्क, है ना, सो इट फील लिटिल बिट वार्म, है ना, फ्लास्क बिकम वार्म। ये हो गया हमारे यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन। तो इस एक्टिविटी पर पूछे गए कुछ क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि जिंक लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जिंक रिएक्ट हो रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, वेयरएज कॉपर डज नॉट। एक्सप्लेन व्हाई। तो जैसे फ्रेंड ये जिंक रिएक्ट हुआ था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, जिंक क्लोराइड बना था, हाइड्रोजन गैस सेपरेट हुआ था। तो ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल हो पाई, क्योंकि ये जिंक मोर रिएक्टिव था हाइड्रोजन से, इसीलिए इस हाइड्रोजन को वो वहां से डिस्प्लेस कर सका और जिंक क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म हुआ। कॉपर की अगर रिएक्टिविटी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन से, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो इसीलिए कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम लोग रिएक्शन करने जाएंगे तो कॉपर उस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। प्लीज नोट दिस थिंग, नो बबल्स विल बी फॉर्म। ये भी याद रखिए यहाँ पे, अगर कॉपर रिएक्ट करेंगे हम लोग तो हम लोग लिखेंगे हमारे लॉजिक इस सॉल्यूशन में कि जिंक जो है इट लाइज अबव हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज, हाइड्रोजन से वो मोर रिएक्टिव है, सो इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द HCl। तो ये रिएक्शन हम लोग लिखेंगे। उसके बाद में हम लोग सेकंड लॉजिक अब यहाँ पे लिखेंगे कि कॉपर जो है इट लाइज बिलो इन एक्टिविटी सीरीज देन हाइड्रोजन, तो इसीलिए नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। आई होप ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। सेकंड थिंग, हमें पूछा गया है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम टू शो द फॉलोइंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक ग्रेन्यूल। तो हम लोग कोनिकल फ्लास्क देखेंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स को शो करेंगे, ये एसिड भी यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे, बबल्स यहाँ पे फॉर्म करेंगे हम लोग हाइड्रोजन गैस के, तो बबल्स भी थोड़े दिखा दीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग डायग्राम तो ड्रॉ कर ही सकते हो। हमें पूछा गया है अल्सो नेम द गैस इवॉल्व। तो ये गैस होता है फ्रेंड हाइड्रोजन गैस, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। हाउ विल यू टेस्ट द गैस। तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम लोग बर्निंग कैंडल या फिर मैच स्टिक्स उसके कॉन्टैक्ट में लाते हैं। जब भी हाइड्रोजन गैस बर्न होता है इट प्रोड्यूस पॉपअप साउंड, तो यहाँ पे अगर पॉपअप साउंड है तो वो हाइड्रोजन गैस है। इस तरीके से हम लोग इस गैस का प्रेजेंस चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन जिंक ग्रैन्यूल्स, राइट ऑल योर ऑब्जर्वेशन अलोंग विद द रिलेवेंट केमिकल इक्वेशन। तो दो बातें यहाँ पे, ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, इक्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशंस भी हमारे दो होंगे, हम लोग लिखेंगे बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म, और सेकंड हम लोग लिखेंगे कि रिएक्शन मिक्सचर जो है बिकम हॉट। तो ये हमारे दो ऑब्जर्वेशन। रिएक्शन इक्वेशन भी लिखना है, तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद में ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से सेपरेट होगा, डिस्प्लेस होगा, तो जिंक सल्फेट यहाँ पे बनेगा और हाइड्रोजन गैस इस तरीके से हम लोग शो करेंगे। तो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन ऑफ दिस एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि राहुल took some zinc granules in a test tube and added dilute hydrochloric acid to it. He observed that color of zinc granules changed too. तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है जिंक ग्रेन्यूल्स का, तो यहाँ पे जो कलर चेंज होगा वो ब्लैक कलर का होगा। प्लीज नोट दिस थिंग, ओके, क्योंकि ये जो सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है जिंक क्लोराइड, तो उसकी वजह से उसका कलर यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये होगा उसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन कि आराधिता एडेड जिंक ग्रेन्यूल्स इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स देखिए ये जिंक अभी ऐड हो रहा है आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 सॉल्यूशन में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे ये जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि इट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो यहाँ पे फिर जिंक सल्फेट फॉर्म होगा ZnSO4 और ये आयरन यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेस होता हुआ देखेंगे। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट का जो कलर है वो होता है ग्रीन और ये जो जिंक सल्फेट होता है फॉर्म यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका कलरलेस होता है ना, कलरलेस विल बी द कलर ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें पूछे गए कुछ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले पूछा गया है स्टेटमेंट कि पेल ग्रीन सॉल्यूशन बिकम कलरलेस। सही बात है, ग्रीन टू कलरलेस हो रहा है तो इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ब्लैक डिपॉजिट सीन ऑन जिंक ग्रेन्यूल, तो ये जो जिंक सल्फेट हो रहा है यहाँ पे फॉर्म ब्लैक डिपॉजिट फॉर्म हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। रेड डिपॉजिट सीन ऑन जिंक ग्रेन्यूल्स, तो नो इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जो डिपॉजिट होता है उस पर्टिकुलर सॉल्ट का होता है। जैसे पहले वाले यहाँ पे जो राहुल का एग्जांपल था ब्लैक दिखा था हम लोगों ने जिंक क्लोराइड का, उसी तरीके से यहाँ पे प्लीज रिलेट करिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद कलरलेस सॉल्यूशन बिकम पेल, तो नहीं, ग्रीन कलरलेस हो रहा है क्योंकि फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो फ्रॉम गिवन 4 ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 ये करेक्ट है, 3 एंड 4 इनकरेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 3 एंड 4 इनकरेक्ट, तो हम लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, इनकरेक्ट पूछा है इसीलिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्टिविटी, इन विच फॉर्म जिंक मेटल इज यूज्ड फ्रॉम लैबोरेटरी टू प्रिपेयर हाइड्रोजन। तो फ्रेंड जैसे कि हम लोगों ने एक्टिविटी में देखा था, जिंक के हम लोगों ने ग्रैन्यूल्स को यूज किया था यहाँ पे, जिससे कि रिएक्शन थोड़ी फास्टर हो सके, है ना। ग्रैन्यूल्स यूज करते तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो ग्रैन्यूल्स ही यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हमारा आंसर लिखेंगे ग्रैन्यूल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। आई होप ये एक्टिविटी भी आपको समझ में आई है।